हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपके आखिरी मिस्टेक्स हैं, जो हमारी पुरानी मिस्टेक्स हैं, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, उससे सीख हमें इस तरह की सीख लेनी चाहिए कि क्या आप देखें, कुछ बच्चों को एग्जाम्स अच्छे नहीं जाते। हम अब स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे हो गया, अब क्या होगा, एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी गलती से सीखना है कि क्यों नहीं गया, क्या आपने पिछली क्लास में किया, उसे आपको दोहराना नहीं, उसको सीखो, एनालाइज करो। सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी अगर आपको सेल्फ एनालाइज करना आप सीख गए कि यार हाँ, यहाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए थी, टाइम सेव करना चाहिए था, मुझे वक्त रहते अपनी चीजें कंप्लीट करनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा दूसरा इसमें पहलू ये हो सकता है कि जो गया, जो कुछ ऐसा होता है कि भाई एग्जाम बेकार गया या फिर कुछ गलती हो गई तो जाने, छोड़, हो गया सो हो गया। ये एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। एनालाइज करो ताकि आगे गलती जो आपने की है आगे दोबारा ना करो, और दोबारा किसी बड़े रूप में ना करो, है ना। अभी तो आपने उसको टाल दिया, छोड़, हो गया सो हो गया, बट आगे क्या बताइए और बड़े रूप में आ जाए। तो इसको ऐसा ना करो। जो भी आपसे गलती है उसको सोचना जरूर है कि यार हमसे गलती हो गई, इसको सेल्फ एनालाइज करना जरूर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने जो अभी तक नंबर सिस्टम में ये पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में, फिर हमने रियल नंबर बताया, वास्तविक संख्या है, फिर दशमलव प्रसार पढ़ा जिसमें टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, फिर हमने नेचुरल की रूट नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं ये देखा। ठीक है, और ये हम रूट 2 को देखा, फिर रूट 3 को देखा, फिर हमने ये क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस किया। और आज जो है हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट 3 के बाद ये हमने पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना सीखा। ठीक है, कल हमने रूट के प्लस माइनस करना सीखे। ठीक है, मल्टीप्लाई ये सब करना सीखा। और अब हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना भी हम सीख गए लगभग। तो अब आपको और सिंप्लीफिकेशन मैं दूंगा। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आपको दिए जाएंगे, आपको उसे करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक और आप ले लें, अगर आप यहाँ पे आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मिल जाए, इसको सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करोगे, √5 प्लस √2, इसको √7 मत कर देना। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं √7, भाई देखो ना, अलग अलग रूट है, अलग अलग रूट है, सेम हो ही नहीं सकता। अगर √2 प्लस √2 होता तब इसको आप 2√2 करते, √4 तब भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले समझाई हैं। तो फिलहाल ये √5 अलग है, √2 अलग है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 8 में। ठीक है, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। जरा करें फटाफट। चलो, तो आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को, यूजिंग आइडेंटिटी। हम सर कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें, कौन सा सूत्र यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर किसी किसी बुक में a स्क्वायर 2ab आगे होता है, बी स्क्वायर पीछे होता है। ठीक है, दोनों ही इजी, दोनों ही सेम है। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखोगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√5 और √2। तो √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, है ना। √5 का स्क्वायर कट जाएगा 2, और मल्टीप्लाई मैंने बोला था, मल्टीप्लाई बड़ा ही दरिया दिल होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई, रूट को रूट के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, देखता नहीं है कि वो सेम है कि नहीं है, एक्स एक्स है, वाई वाई, उससे कोई मतलब नहीं। तो 2 ऐसे आएगा, √5 × 2 √10, 5 और 2 7, तो 7 प्लस 2 √10, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक और देखें जरा, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो अब इसमें देखिए, √5 माइनस, आपको वही मैंने बताया था, जैसे हम मल्टीप्लाई हमने सीखा ही है करना। पहले का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर इस माइनस √2 की मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ। तो √5 × 5 5 हो गया, √5 मल्टीप्लाई बाय √2 √10 हो गया,
माइनस रूट 10, 2 5 10, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 2 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लस 10 से माइनस 10 आपका कैंसिल हो गया और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, क्या बचा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आपका आंसर बचा। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ये देखो इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में था 3 प्लस 3 3 माइनस 3, नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का आपको डिफरेंस देखने को मिला। तो ये क्या हो गया सर, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, राइट, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो यहाँ भी वैसा ही अक्सर यहाँ तो माइनस पहले कोई मतलब नहीं बच्चों, माइनस है, आप चाहे a प्लस बी, उससे में कोई मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई में आप 3 इंटू 4 लिखो चाहे 4 इंटू 3 लिखो, आंसर दोनों से क्या आता है 12 भी आता है। मल्टीप्लाई में ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो अगर मैं a प्लस बी ए माइनस बी लिखूं या फिर a माइनस बी ए प्लस बी लिखूं, दोनों का ही आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो आप बोलोगे सर ये a माइनस बी ए प्लस बी है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए का काम √5 कर रहा है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इज 3। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपका किस तरीके से भी कर लो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, √7 प्लस √5 एंड √5 माइनस √7। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि आपने बोलोगे सर a प्लस बी ए माइनस बी, बट अगर आप देखें ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि √7 प्लस 5 है, √7 माइनस 5 होना चाहिए था, ठीक है, √7 माइनस 5 होना चाहिए था, ना कि √7 प्लस, √7 प्लस 5 है, यहाँ पे अगर ये a है तो यहाँ पे भी a यही रहना चाहिए ना, a माइनस बी। आप देखो कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, अगर यहाँ पे a है तो यहीं पे a, b है तो b है। अब आप देखो यहाँ a √7 है तो यहाँ a √5 है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर, सिंपल कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई वाला जो हम करते हैं, गुणा भाग वाला। तो √7 का गुणा होगा पहले √5 माइनस √7 के साथ, फिर प्लस √5 का गुणा होगा पूरे √5 माइनस √7 के साथ। तो क्या √7 इंटू 5 √35 माइनस √7 इंटू 7 इज 7 प्लस √5 इंटू 5 इज 5 प्लस माइनस माइनस √35। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं माइनस का 35 प्लस का 35 इज कैंसल आउट, और आपके पास जो बचता है -7 प्लस 5 दैट इज माइनस का 2, बट वी गेट माइनस का 2, राइट, क्लियर। चलो जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 9√343 प्लस 3√5 माइनस 5√7 और प्लस 2√125। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, चलो करो। चलो 9√343 प्लस 3√5 माइनस 5√7 प्लस 2√125। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो मेरे को तो पता है 9, ये 7 का क्यूब होता है सर, 7 इंटू 7 इंटू 7। आपको ना 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए भाई, 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्लास 8 में हमने पढ़ा था स्क्वायर 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 रूट एंड क्यूब रूट में, तो वो कॉन्सेप्ट आप याद रखो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ फिर भी। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, ठीक है, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब
729 होगा, और 10 का क्यूब 1000 तो आपको पता ही है, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, तो ये क्यूब आपको याद रखने हैं। तो जैसे जिसको याद है देख लेगा, 343 से 7 का होता है। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ इस पे भी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ देखा कोई भी सेम फैमिली का नहीं है, ना ही कोई ऐड हो पा रहा है ना कोई प्लस हो पा रहा है, बट क्वेश्चन में लिखा इसको सिंप्लीफाई करो। तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कर, क्या सोचा मैंने कि 9 या 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब लिख लो अंदर, चाहे 7 को आप 3 बार कर दो अपनी सहूलियत के लिए। प्लस 3√5, इसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 5√7, इसका भी कुछ नहीं कर सकते आप। 125 आपको याद आया कि सर ये 5 का क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, देखो हमें नहीं पता हमें ये करने से क्या होगा, बट एक बार जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे अपने आप रास्ते खुलते रहेंगे। ठीक है, आपने बोला ये 2 7 है, 7 का स्क्वायर ये बाहर ले आओ, 9 into 7, अंदर एक √7 बचेगा, प्लस 3√5, काफी बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ क्या होने वाला है, प्लस 2 2 5 का, ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 √5। अब इसको करते हैं, 9 7 जा 63√7 प्लस 3√5 माइनस 5√7 प्लस 10√5। अब √7 अब तो यहाँ सेम हो गए, तो √5 √7 वाले एक साथ ले लेता हूं मैं, प्लस 3√5 प्लस 10√5। तो 63 में से 65 गया बच्चों, कितना बचा 58√7, राइट, यही बचेगा। और 10 और 3 होता है सर 13√5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट हम इसमें जो सीखेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे रैशनलाइजेशन। क्या सीखेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी कि परिमयकरण। रैशनलाइजेशन यानी कि परिमयकरण, राइट। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मेरा आंसर आया 1/√7, तो कभी भी हम डिनोमिनेटर में यानी कि आपका अंश और हर में हम कभी भी जो है रूट का आंसर नहीं रखेंगे, वर्गमूल में नहीं रखेंगे, √7 कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। तो सर इसको अगर मुझे यहाँ से हटाना है, इस रूट को मेरे को यहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे हट सकता है √7? अगर यहाँ पे मैं √7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। तो हम वही करेंगे, √7 की मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। मल्टीप्लाई 1 इंटू √7 आ गया, √7 इंटू 7 7। तो ये इसका फाइनल रैशनलाइज करके इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि रूट नीचे से हट जाए, रूट कभी भी नीचे नहीं रहता। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, रैशनलाइज 1/√7 को रैशनलाइज करो। तो सर जब इसको रैशनलाइज करने हम आए तो 1/√7, तो उसी नंबर से √7 से मल्टीप्लाई, √7 से हमने डिवाइड कर दिया, एंड व्हाट विल वी गेट, √7 into 1 √7, और √7 into 7 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और घूम फिर के आप देखोगे ना, ये वही चीज आती है, परिमयकरण वही चीज आएगी। देखो कैसे, √7/7 है ना, तो √7 ऐसे रख दिया, 7 को क्या मैं √7 into √7 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस सर, √7 से √7 कर दिया, 1/√7 बच गई ना ये चीज वापस। तो है चीज वो वही है, बट इसको रैशनलाइज हमें करना होता है, क्योंकि हम हम कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में यानी हर में हम कभी भी रूट में आंसर नहीं देते हैं। आई बात समझ में? चलो जरा एक और करो, इजी दे देता हूँ आपको, 2/√5। चलो इसको रैशनलाइज करो। चलिए आया आंसर 2/√5 का, तो बड़े सिंपल हो गए, 2/√5। तो और नीचे में क्या है, रूट का आंसर नहीं रखना है, तो 5/√5 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 2√5/√5 into 5 is 5। आई बात समझ में? चलो एक और देखेंगे जरा, 3/√5
√6। चलिए 3/√6 करें, तो 3/√6 कैसे करोगे, 3/√6, √6 से मल्टीप्लाई, √6 से डिवाइड, ठीक है सर, हो जाएगा 3√6, √6 इंटू √6 इज 6। इस हिसाब से बटी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको लिखिए 1/2 √6, यानी कि इसका आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 इंटू √6, √6/2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। आई बात समझ? तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, डेसिलाइजेशन के थोड़ा एडवांस वर्जन को पढ़ेंगे कल। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।